दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी 2 दिन की कथा में एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आज तक नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, हर तरफ से परेशानी दुख आ रहे हो और हर काम में नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक काम कर लेना है। आपके सभी परेशानी, दुख, गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ ही दिनों में देखोगे कि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। जीवन की सारी बढ़ाएं समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। पर इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखे, मां लक्ष्मी उसके जीवन में धन की कभी कमी मत होने देना। हम खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं, फिर थोड़ा खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी तो खत्म हो जाती है, पर आखिर में रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी बच्चे खाने से मना करते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा होता है तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम जानेंगे कि महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें जीवन में दुख झेलना पड़ सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि यह उपाय आप दीपावली से पहले बासी रोटी का उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी दीपावली के दिन अपने हाथ में ढंग लेकर हर व्यक्ति के दरवाजे पर आते हैं। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती बताया गया है चाहिए कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, भक्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिवता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है।
इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय, इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, पूज्य गुरुजी के उसे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो चमत्कारी उपाय है, जो आपकी किस्मत को चमका देगा। आपको लाभ ही प्राप्त होगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए, गंगा और गायत्री का बहुत महत्व है। मानता है कि गए में 34 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और गाय की सेवा करने वाले जातक को 34 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की सेवा से 7 जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। धर्म में गाय को माता कहा जाता है और मां का दर्जा दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उस जातक पर बरसती है और मां लक्ष्मी ऐसे जातकों पर हमेशा प्रसन्न रहती है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हो सके तो काली गाय को यह रोटी खिलाई। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद या लाल गाय को भी खिला सकते हैं। रोटी यदि गाय के लिए बना रहे हैं तो वह इस समय गाय को खिला दें, बासी रोटी। फिर देखिए, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। नौकरी, धन, तरह की सभी काम सफल होने लगेंगे। जातक की कुंडली में राहु दोष को करती है दूर। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष होता है या राहु प्रतिकूल अवस्था में होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं आती हैं।
अगर आप अपना राहु दोष दूर करना चाहते हैं तो बासी रोटी के उपाय इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। इन उपायों के तहत प्रतिदिन एक बासी रोटी काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, जो रोटी आप काले कुत्ते को खिलाने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल भी लगाना। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।